इंडिगो इंडिगो आई एम गवर्नमेंट ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर। नौ बजे फ्लाइट था। 9 बजने के 10 मिनट पहले वो लोग बोल रहे हैं टिकट कैंसिल हो। ना दिया खाना ना दिया कुछ। कल की मेरी वहाँ एंट्री है और ये बता नहीं रहे हैं कुछ। उधर दुकानें बंद पड़ी है तो उधर कमाई बंद हो रही है और इधर खर्चे बढ़ रहे हैं। अब की बार तो नाम मात्र का सीजन है। खाना पीने के लिए तो मिलेगा। इंडिगो 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 दिसंबर के पहले मुफ्त में शुरू हुआ इंडिगो संकट फिलहाल भले ही थम गया हो, लेकिन इस दौरान पूरे देश ने जो मंजर देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। लाखों यात्री देश की अलग अलग जगहों पर फंसे पड़े थे। किसी की शादी होनी थी तो कोई इलाज करवाने जा रहा था, किसी की परीक्षा छूट रही थी तो किसी को नौकरी ज्वाइन करना था। लेकिन इंडिगो के पहियों ने ऐसा ब्रेक लगा दिया कि कुछ ही दिनों के लिए मानो जिंदगी ठहर सी गई हो। जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। टिकटों के दाम आसमान छूने लगे। आई डोंट अंडरस्टैंड वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अदर एयरलाइंस दे हैव लिटरली हाइप्ड अप देयर प्राइसेस। स्पाइस जेट इनका फ्लाइट 1,39,000 दिखा रहा था फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। लोगों के पास सिवाय इंतजार के और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उस वक्त यात्रियों को एयरलाइंस के दूसरे विकल्पों की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि भारत में सालों से 2 ही एयरलाइंस का दबदबा नजर आया है, पहली इंडिगो और दूसरी एयर इंडिया। हालांकि स्पाइस जेट ने भी बहुत जल्द ही एविक्शन सेंटर में अपनी पकड़ बना ली, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि संकट के समय यात्रियों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होने से इनकी मनमानी कहीं भी कभी भी शुरू हो जाती है। केंद्र सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 प्रस्तावित एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। यानी अब इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस के अलावा हवाई यात्रा करने वाले करोड़ों लोगों के पास 3 नए ऑप्शंस होंगे जो जल्द ही आसमान में लहराते नजर आएंगे। इसमें पहला नाम है शंख एयर, दूसरा अल हिंद और तीसरा फ्लाई एक्सप्रेस। अब सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों एयरलाइंस की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। शंख एयर उत्तर प्रदेश बेस्ड रहेगा और इसकी फ्लाइट से जल्द शुरू होने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंख एयर नए साल की पहली तिमाही में उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना है। इस एयरलाइंस का एक सेंटर लखनऊ भी रहेगा। अब इसके बाद अल हिंद एयर की केरल के अल हिंद ग्रुप से जुड़ी ये एयरलाइन पहले ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में काम करती थी। अब इसका मॉडल रीजनल और लो कास्ट कनेक्टिविटी का होगा। कंपनी छोटे विमानों का इस्तेमाल करके अल हिंद एयर टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने पर ध्यान देगी। तीसरी है फ्लाई एक्सप्रेस। ये एयरलाइन कार्गो और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र से जुड़ी है। घरेलू एयर कार्गो की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी पैसेंजर उड़ानों के साथ कार्गो सुविधा भी देगी, जिससे उसके राजस्व को भी फायदा होगा। आपको बता दें, एविक्शन सेंटर में इंडिगो को अकेले 65% घरेलू बाजार पर कब्जा है, जबकि एयर इंडिया के साथ मिलकर यह नियंत्रण करीब 90% तक पहुंच जाता है। कहा जा रहा है कि नई एयरलाइंस के आने के बाद एयरलाइंस की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। 3 नई एयरलाइंस के आने से एविएशन सेंटर में कंपटीशन बढ़ेगा और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।